प्यारे दोस्तों, जब आप किसी बड़े मुसाफिर त्यारे में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको जहाज के लंबे चौड़े पर यानी विंग्स नजर आते हैं। बज़ाहिर ये पर सिर्फ हवा को चीरकर जहाज को उड़ाने का काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस जहाज में सफर कर रहे हैं इसके इन्हीं परों के अंदर हजारों लीटर इंतहाई खतरनाक और जलने वाला ईंधन भरा हुआ है। ये सुनकर थोड़ी हैरत भी होती है और डर भी लगता है कि आखिर हवाई जहाज बनाने वाले इंजीनियर्स ने इतने बड़े खतरे को मुसाफिरों के बिल्कुल दाएं बाएं क्यों रखा है। क्या जहाज के निचले हिस्से में कोई बड़ी टैंकी बनाकर ये सारा फ्यूल वहां जमा नहीं किया जा सकता था? ये सवाल बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे ऐसी हैरानकुन साइंस और इंजीनियरिंग है जो आम तौर पर किसी को बताई नहीं जाती। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि परों में ईंधन भरने के पीछे क्या साइंस है, और इसके साथ साथ हवाई जहाजों के उन हैरत अंगेज और खुफिया सिस्टम्स के बारे में भी जानेंगे जो दौरान परवाज आपको महफूज रखते हैं, मगर आप इनसे बिल्कुल बेखबर होते हैं। और दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें कश्य शकल यानी ग्रेविटी और हवा के दबाव के इस खेल को समझना होगा जो जहाज के उड़ते ही शुरू हो जाता है। जब जहाज रनवे पर दौड़ने के बाद हवा में बुलंद होता है तो जहाज के परों के नीचे हवा का एक जबरदस्त दबाव पैदा होता है जो जहाज को ऊपर की तरफ धकेलता है। इसे लिफ्ट कहते हैं। लेकिन उसी वक्त जहाज की मेन बॉडी, जिसे फ्यूज लॉन्च कहा जाता है, जिसमें तमाम मुसाफिर, सामान और सीटें मौजूद होती हैं, अपने भारी वजन की वजह से कश्य शकल के जेरे असर नीचे की तरफ जोर लगा रही होती है। अब जरा तसव्वुर करें कि दरमियान से जहाज का वजन उसे नीचे खींच रहा है और परों के नीचे मौजूद हवा का दबाव परों को ऊपर की तरफ मोड़ रहा है। अगर जहाज का सारा ईंधन भी दरमियान में ही रख दिया जाए तो बीच का हिस्सा इतना भारी हो जाएगा और पर इतने हल्के हो जाएंगे कि हवा के जबरदस्त प्रेशर की वजह से जहाज के ऊपर की तरफ मुड़कर टूट सकते हैं। जहाज के पर ऊपर की तरफ मुड़कर टूट सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी प्लास्टिक के स्केल को दरमियान से पकड़कर किनारों से ऊपर की तरफ मोड़ें। इसी तबाही से बचने के लिए इंजीनियर्स ने सारा ईंधन परों के अंदर भरने का फैसला किया। जब परों के अंदर हजारों किलो फ्यूल मौजूद होता है तो परों का अपना वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हवा के दबाव का मुकाबला कर लेते हैं और ऊपर की तरफ मुड़ने या टूटने से महफूज रहते हैं। यानी परों में मौजूद ईंधन दरअसल जहाज के स्ट्रक्चर को टूटने से बचाने वाला सबसे बड़ा मुहाफिज है। और दोस्तों, बात सिर्फ वजन को बैलेंस करने तक महदूद नहीं है। जब आप किसी फ्लाइट में होते हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए तो जहाज हवा के हिचकोले खाता है, जिसे टर्बुलेंस कहा जाता है। ऐसे में अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको जहाज के पर वाज़े तौर पर ऊपर नीचे हिलते और मुड़ते हुए नजर आएंगे। कई बार ये देखकर दिल में खौफ पैदा होता है कि कहीं ये पर टूट कर गिर ही ना जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जहाज के परों को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी परिंदे के परों की तरह लचकदार हों और कई मीटर तक ऊपर नीचे मुड़ सके। इस लचक को बरकरार रखने में भी परों के अंदर मौजूद ईंधन एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये फ्यूल एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। जब हवा के शदीद थपेड़े परों से टकराते हैं तो अंदर मौजूद माया यानी फ्यूल उस झटके की शिद्दत को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जहाज की मेन बॉडी में बैठे मुसाफिरों को झटके कम महसूस होते हैं और परों की धात पर भी जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। मुसाफिर सुकून से सो रहे होते हैं और जहाज के अंदर हजारों लीटर फ्यूल इनके पैरों के नीचे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सफर कर रहा होता है। प्यारे दोस्तों, एविएशन के हैरत अंगेज राज सिर्फ फ्यूल की रवानी तक महदूद नहीं है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि फलां जहाज ने उड़ान भरी, लेकिन कोई इमरजेंसी होने की वजह से उसे फौरन वापस उतारना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा त्यारा उड़ान भरने के फौरन बाद लैंड नहीं कर सकता? इसकी वजह यह है कि टेक ऑफ के वक्त जहाज में इतना ज्यादा फ्यूल होता है कि इसका मजमूई वजन लैंडिंग की हद से कहीं ज्यादा होता है। अगर इतने भारी जहाज को जबरदस्ती उतारा जाए तो इसके टायर फट सकते हैं या लैंडिंग गियर टूटकर जहाज के पेट में घुस सकता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक और हैरत अंगेज सिस्टम काम करता है जिसे फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। पायलट्स हवा में ही एक बटन दबाते हैं और जहाज के परों के किनारों से हजारों लीटर कीमती ईंधन फवारे की तरह हवा में गिराया जाने लगता है। लोगों को लगता है कि यह सारा फ्यूल जमीन पर मौजूद शहरों पर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
ये फ्यूल इतनी बुलंदी से इस अंदाज में स्प्रे किया जाता है कि वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में बुखारात बनकर उड़ जाता है और जहाज का वजन इतना हल्का हो जाता है कि वो बाहिफाजत लैंड कर सके। नाज़रीन, जब लैंडिंग की बारी आती है तो एक और ऐसा मौजज़ा हमें नजर आता है जिस पर हमने कभी गौर ही नहीं किया, और वो है जहाज के टायर। एक मुसाफिर तैयारे का वजन सैकड़ों टन होता है और जब वो रनवे पर उतरता है तो उसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होती है। इतने खौफनाक वजन और रफ्तार के साथ जब टायर जमीन से रगड़ खाते हैं तो इनका दर्जा हरारत सेकंड्स के अंदर सैकड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर कोई आम टायर हो तो वो इस रगड़ और हरारत से फौरन पिघलकर धमाके से फट जाए, लेकिन जहाज के टायरों में आम हवा नहीं भरी जाती, बल्कि इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस शदीद गर्मी और दबाव में भी फैलती नहीं है और न ही इसमें आग लग सकती है। इसके अलावा इन टायरों को स्टील और क्यूलर के कई धागों से इस कदर मजबूत बनाया जाता है कि वो एक ही वक्त में रगड़, वजन और शदीद गर्मी का मुकाबला कर लेते हैं और मुसाफिरों को एक हमवार लैंडिंग का एहसास देते हैं। नाज़रीन गिरामी, प्रवास के दौरान मौसम की खराबी एक और बड़ा चैलेंज होती है। अक्सर औकात जहाज को गरज चमक और तूफान के दरमियान से गुजरना होता है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर कमर्शियल त्यारे पर साल में कम से कम एक बार आसमानी बिजली जरूर गिरती है। अब तसव्वुर करें कि जिस जहाज के परों में हजारों लीटर जलने वाला फ्यूल भरा हो, उस पर लाखों वोल्ट की आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या हो। बज़ाहिर तो जहाज को फिजा में ही एक आग का गोला बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इंजीनियर्स ने इस मसले का भी एक शानदार हल निकाला है। पूरे जहाज की बॉडी को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो एक फिराडे केज, वो एक बिजली से महफूज पिंजरे की तरह काम करे। जब आसमानी बिजली जहाज पर गिरती है तो वो जहाज की बैरूनी धाती सतह के ऊपर ही सफर करती है और जहाज के केबन या फ्यूल टैंक्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। इसके अलावा इस जदीद टेक्नोलॉजी में एक नाम जिसे सब जानते हैं वो ब्लैक बॉक्स है। यह नाम सुनते ही ज़हन में एक काले रंग के डिब्बे का तस्वर उभरता है, लेकिन हकीकत में ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं बल्कि इंतहाई शोख नारंगी होता है, ताकि हादसे की सूरत में इसे मलबे में आसानी से तलाश किया जा सके। ये बॉक्स एक ऐसी हैरान कुन चीज है जो जहाज की दुम के हिस्से में रखा जाता है। ये टाइटेनियम और ऐसे मजबूत मटेरियल से बना होता है कि अगर जहाज जमीन से टकराकर मुकम्मल तौर पर जल भी जाए तब भी इस बॉक्स के अंदर मौजूद डाटा चिप महफूज रहती है। ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद आग को घंटों तक बर्दाश्त कर सकता है और अगर जहाज समंदर में गिर जाए तो ये समंदर की हजारों फुट गहराई में पानी के शदीद तरीन दबाव में भी पिचकता नहीं है। लोग समझते हैं कि जहाज सिर्फ अपने ताकतवर इंजनों की वजह से उड़ता है, लेकिन हकीकत में ये सैकड़ों छुपे हुए सिस्टम्स का एक ऐसा शानदार और पेचीदा जाल है जो जमीन से हजारों फुट की बुलंदी पर आपकी जिंदगी को हर लम्हे महफूज रख रहा होता है। एविएशन की ये दुनिया हैरतों का एक ऐसा समंदर है जिसमें बज़ाहिर सादा नजर आने वाली हर चीज के पीछे इंसान की दहाइयों की मेहनत और साइंस का कोई ना कोई बड़ा कमाल छुपा हुआ है।